नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। सुबह के 8 बजने वाले हैं या 8 बजने के आसपास का समय है, क्योंकि मैं ये रिकॉर्डेड 8 बजे आपके सामने पेश कर रहा हूं। कुल मिलाकर बिहार का विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई और उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ एग्जिट पोल सामने आए। एग्जिट पोल को लेकर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। अगर आप एनडीए के समर्थक हैं तो आप इन एग्जिट पोल पर 100% यकीन कर रहे हैं। अगर आप महागठबंधन के समर्थक हैं तो आपकी नजर में ये सारे एग्जिट पोल बकवास हैं। लेकिन क्या कोई बीच का एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है? पहला सवाल ये उठता है। सबसे बड़ी बात है कि एग्जिट पोल आज जो आएंगे उन पर पूरे देश की नजर होगी। एक सी वोटर का एग्जिट पोल आएगा और दूसरा एग्जिट पोल आएगा एक्सेस माई इंडिया का। और ये दो एग्जिट पोल स्थापित हैं। इनको एक तरह से इनकी क्रेडिबिलिटी है, हालांकि ये भी गलत रहे हैं कई बार बीच में, लेकिन दूसरे जो एग्जिट पोल आए उनके मुकाबले में विश्वसनीयता ज्यादा है। क्योंकि कुछ एग्जिट पोल मैं देख रहा था जिसमें सिर्फ आंकड़ा बता दिया गया, जिसमें सिर्फ ये बता दिया गया कि इतनी सीटें आ रही हैं, वोट परसेंटेज नहीं बताया गया। अब दोस्तों, जो एग्जिट पोल वोट परसेंटेज नहीं बताए, सिर्फ सीटें बताए, उसको आप साइड में रख दीजिए। वो सब फर्जीवाड़ा है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि बिना वोट प्रतिशत निकाले आप सीटों का आंकलन नहीं कर सकते। बड़ी बात है कि वोट प्रतिशत निकालने के बावजूद सीटों के आंकलन के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है। एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल किसी टीवी चैनल पर वो बैठे थे और वो कह रहे थे कि डायरेक्शन युवा देगा। यानी उनके एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं क्या युवा वर्ग को ज्यादा अहमियत दी गई है। MY फैक्टर का Y फैक्टर काम कर रहा है। बाकी तमाम एग्जिट पोल हैं जो कि M फैक्टर को, महिला फैक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर N फैक्टर है, नीतीश फैक्टर है। जितने भी एग्जिट पोल हैं उसमें DB लाइव का एग्जिट पोल महागठबंधन की सरकार बनाता दिख रहा है। मैट्रिक्स का जो पोल है वो 147 से 167 एनडीए को दे रहा है। रुद्रा का 140 से 152 दे रहा है। चाणक्य का थोड़ा सा क्लोज है, हकीकत के करीब दिखता है, एनडीए को 130 से 138 दे रहा है। अब पोल डेयरी नाम का भी है जो 184 से 209 दे रहा है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि 243 में से कोई एग्जिट पोल बीजेपी को 130 दे, कोई एग्जिट पोल बीजेपी को 209 दे? ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई एग्जिट पोल महागठबंधन को 50 के आसपास सीटें दे और कोई एग्जिट पोल महागठबंधन को 140 के आसपास सीटें दे? इतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। 10 सीटें ऊपर नीचे इतना तो फिर भी चलता है, लेकिन इतना वाइड मार्जिन है तो इसलिए एग्जिट पोल पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक दूसरी बात है कि अगर ये तमाम एग्जिट पोल सही हैं, मान लेते हैं, एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन सही दे रहे हैं। अगर डायरेक्शन सही दे रहे हैं तो एनडीए की सरकार बन रही है। 1, 2 बहुत आसानी से बन रही है। 3, नीतीश नंबर 1 की पार्टी के मुखिया हो रहे हैं। बीजेपी दूसरे और तीसरे नंबर के बीच में झूल रही है। नीतीश का शानदार कमबैक हो रहा है। नीतीश मुख्यमंत्री हर कीमत पर बनेंगे, ये तय हो गया है। कोई भी एग्जिट पोल नहीं बता रहा कि बीजेपी प्लस पासवान प्लस उपेंद्र कुशवाहा प्लस वामदल प्लस मुकेश सहनी प्लस कांग्रेस 122 पहुंच सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। अब देखिएगा सारे एग्जिट पोल, यानी बीजेपी और तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं नीतीश
जेडीयू और तेजस्वी आरजेडी मिलकर सरकार बना रहे हैं। ये कहने का मेरा मतलब ये है कि बीजेपी की नीतीश कुमार का हर सूरत पर, हर कीमत पर अगर ये एग्जिट पोल सही हैं, मुख्यमंत्री बनना 100%, 200%, 300% तय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लोज मार्जिन है। पिछली बार भी जो 10,000 के कम के अंतर से 52 सीटें हारी जीती गई थी, इस बार ऐसी सीटों की संख्या 32 से लेकर 44 बताई जा रही है। तो कुछ लोगों का कहना है कि जब 32 से लेकर 44 सीटें बुरी तरह से फंसी हुई हैं, जहां हार जीत का अंतर 200, 300, 500 से लेकर 5,000, 6,000 वोट के बीच में होता तय है, तो ऐसे में ये 32 से 44 सीटें किसके खाते में जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर एक प्रशांत किशोर फैक्टर है। मोटे तौर पर प्रशांत किशोर को ज्यादा से ज्यादा 5-7 सीटें मिलती दिख रही हैं और वोट परसेंटेज भी 5-7% दिख रहा है। यानी वो वाइप आउट हो रहे हैं, फेज आउट हो रहे हैं। उन्होंने खुद कहा था अर्श पर या फर्श पर, तो वो फर्श पर आते दिख रहे हैं। लेकिन ये जो 32 से 44 सीटें फंसी हुई हैं, इसमें से 2, 3, 4 सीटें प्रशांत किशोर और निकालने की सूरत में भी पहुंच सकते हैं, क्लोज फाइट की सूरत में। और ऐसे में उनकी सीटों का आंकड़ा 8 या हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए, मामूली अंतर से प्रशांत किशोर जीत जाएं तो 10 सीटों तक भी पहुंच सकता है। ये सब उन 32 से 44 सीटों का है जिनका फैसला पोस्टल बैलेट भी कर सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आप जानते हैं कि इस बार पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी करने की संभावना या आशंका को चुनाव आयोग ने निरस्त कर दिया है। ये गड़बड़ी नहीं हो पाएगी क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती होगी पहले, फिर ईवीएम की भी गिनती शुरू हो जाएगी। ईवीएम के 2 राउंड से पहले, यानी मान लीजिए ईवीएम के 20 राउंड की गिनती होनी है, तो जब ईवीएम के 18 राउंड की गिनती पूरी होगी तब तक पोस्टल बैलेट की पूरी गिनती हो जानी चाहिए। उसके बाद ही आखिरी 2 ईवीएम राउंड की गिनती होगी। तो कई सीटों का फैसला पोस्टल बैलेट भी कर सकते हैं। अब पोस्टल बैलेट तो एग्जिट पोल में कहीं दर्शाया नहीं गया है। एग्जिट पोल में तो जो लोग वोट देकर निकलते हैं वहां पर एग्जिट पोल के लोग खड़े हो जाते हैं और उनसे पर्ची भरवा लेते हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया, उनका नाम क्या है, उम्र क्या है, लिंग क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है, पिछली बार किसको वोट दिया था, उसके आधार पर एक साइंटिफिक रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका सैंपल साइज ठीक है, अगर सैंपल ईमानदारी से लिया गया है, तो आपका एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल जैसा हो जाता है, जैसा अमेरिका में, फ्रांस में, यूरोप के देशों में होता है। हालांकि आप जानते हैं कि हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जब मुकाबला हुआ था तो वहां के एग्जिट पोल भी डोनाल्ड ट्रंप को हारते हुए बता रहे थे, हालांकि जीत उनके हाथ लगी थी। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये एग्जिट पोल का। 3 बड़ी पार्टियां हैं, लालू जी की पार्टी, नीतीश जी की पार्टी, मोदी जी की पार्टी। कोई भी पार्टी 24% से ज्यादा वोट लेती दिख नहीं रही है। जहां जहां आरजेडी को तीसरे नंबर पर या दूसरे नंबर पर बताया जा रहा है, सीटें उसकी पिछली बार से कम बताई जा रही हैं, लेकिन उसका पोल परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज करीब करीब बरकरार है। ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे देखिए मैट्रिक्स का एग्जिट पोल, बीजेपी को 19% वोट, नीतीश को 20% वोट, लालू की पार्टी को 21% वोट मिल रहे हैं। हालांकि लालू की पार्टी को 53 से 58 सीटें, नीतीश कुमार को 67 से 75 सीटें, बीजेपी को 65 से लेकर 73 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसी तरह रुद्रा का पोल देखिए,
बीजेपी को 69 से 73 सीटें, 19% वोट। नीतीश को 18% वोट, 58 से 62 सीटें। लालू जी की पार्टी को 24% वोट, 58 से 62 सीटें। लेकिन वोट परसेंटेज देखिए 24% है, जो पिछली बार के भी मुकाबले ज्यादा बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये एग्जिट पोल को आप बहुत सीरियसली मत लीजिए। मैं तो कम से कम मैट्रिक्स ये एक्सिस माई इंडिया प्रदीप गुप्ता के पोल का इंतजार करूंगा और सी वोटर के पोल का इंतजार करूंगा। सी वोटर का कहना है कि वो प्रोजेक्शंस बताएंगे, डायनामिक्स बताएंगे, डेमोग्राफी के हिसाब से वोट परसेंटेज बताएंगे, सीटों का आंकलन नहीं देंगे। लेकिन प्रदीप गुप्ता ज्यादा समय भी ले रहे हैं, युवाओं डायरेक्शन देंगे, इस तरह की एक बहुत बड़ी बात भी कर रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये दो एग्जिट पोल क्या कहते हैं। वैसे तो वो दो एग्जिट पोल जो भी कहें उस पर भी बहुत ज्यादा 100% यकीन करने की जरूरत नहीं है। इंतजार 14 नवंबर को ही होना है। एक बात 100% तय हो गई है कि त्रिशंकु विधानसभा की सूरत बनने वाली नहीं है। प्रशांत किशोर को फिर फर्श से नए सिरे से खुद को स्टार्ट करना पड़ेगा पॉलिटिक्स के अंदर। 3, नीतीश कुमार की शानदार वापसी होती हुई दिख रही है और वो मुख्यमंत्री बनते दिखाई दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री बनेंगे तो एनडीए के ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति नहीं है। अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो नीतीश के लिए कोई चांस फिर बचता नहीं है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।